हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इस बार यानी कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक हमें खरीदना चाहिए, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है, कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए पूरे विस्तार में हमने बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आप सभी को किस सब्जेक्ट में कौन सी क्वेश्चन बैंक खरीदनी चाहिए, जिससे कि आप पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर के साथ आप पास हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में हम ये भी आप सभी बच्चों को बताएंगे कि किन सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट होगा, जिससे कि आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। या फिर हम यूं कहें कि किस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों के लिए हम आपको बता दें कि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में 90% प्लस स्कोर पाना चाहते हैं तो आप सभी तुरंत हमारे इस ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हमने टेलीग्राम से आप सभी को जुड़ जानी, साथ में आपको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जानी। लेकिन दो ये ग्रुप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इनका जो लिंक है बच्चों हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइए, ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जितने भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना होता है हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते हैं। और जो भी क्लासेस इंपॉर्टेंट चलती है सबका लिंक बच्चों हम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो का लिंक भेज देते हैं, ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना होने पाए। तो जो बच्चे अभी तक इस क्लास से या इस ग्रुप से नहीं जुड़े, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, साथ में बच्चों अगर बात करें तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा। और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को आंख मूंद कर अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है क्वेश्चन बैंक खरीदने से पहले ये वीडियो देख करके जो है क्वेश्चन बैंक सही तरीके से खरीद पाए। ठीक है, और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं आप सभी का स्वागत। आप सभी चैनल को आंख मूंद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर के साथ हम पास हों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में आप घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों, जो कि आज का मेन टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक हमें खरीदना चाहिए, या फिर हम यूं कहें कि किस सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमने कुछ पॉइंट हमने यहां पर सेलेक्ट किया। कुछ पॉइंट आपको बताने के बाद हम बताएंगे कि किन सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना चाहिए। तो बच्चों, यहां पर आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन बैंक खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। ठीक है, सभी बोर्ड के जितने भी बच्चे, यानी कि अगर यूपी बोर्ड के बाद बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड या किसी भी स्टेट के बोर्ड के बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपके प्रदेश में जो भी क्वेश्चन बैंक चलते हैं, सबसे पहले इन बातों को ध्यान में रख करके ही आप क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। तो पहला पॉइंट कहता है बच्चों, ध्यान समझिएगा, पहला पॉइंट कहता है कि वह क्वेश्चन बैंक खरीदे जिसकी भाषा हमें अच्छी से समझ आती हो। बच्चों, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वह क्वेश्चन बैंक खरीदनी है जिसकी भाषा आपको अच्छे समझ में आती है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि किसी क्वेश्चन बैंक में क्या होती है कि थोड़ा सा भाषा जो है उसका लेवल हाई होता है, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मार्केट में जब जाइएगा तो क्वेश्चन बैंक एक बार आप लोग एक पहला ही चैप्टर आप एक बार देखिएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पहला पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। दूसरा पॉइंट बच्चों ये कहता है कि वह क्वेश्चन बैंक खरीदे जिसकी लिखावट सरल हो। वही हो गया, यानी कि दोस्तों वही आपको क्वेश्चन बैंक खरीदे जिसकी भाषा क्या हो, सरल हो, जिससे कि आप पढ़ें तो आपको कम समय में अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कर सकें। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट कहता है कि ऐसा क्वेश्चन बैंक ले जो मार्केट में कई सालों से बोर्ड एग्जाम के लिए आ रही हो। देखिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा कि हर साल बहुत से प्रकाशन लॉन्च होते हैं और बहुत से प्रकाशन जो है बंद होते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको बच्चों वही क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट करनी जो कि कई सालों से 10 साल, 15 साल, 20, 25, 30 साल, या फिर यूं कहें कि 35-40 साल से जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रही है, उन क्वेश्चन बैंक को आप सबसे पहले खरीदने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपके यहाँ जो मार्केट में वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, वैसे तो लगभग हर क्वेश्चन बैंक आपके लिए सही रहता है, बट ये क्वेश्चन बैंक जो है कि बेस्ट होती है, उसके लिए पहचान है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट कहता है, ठीक है, कि वह क्वेश्चन बैंक खरीदे जिसके क्वेश्चन के साथ साथ उस अध्याय का फास्ट रिवीजन भी शामिल हो। यानी कि बच्चों अगर हम बात करें तो अगर आप देख पाएंगे, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन बैंक आप जो अच्छा होता है उसमें देखेंगे चैप्टर शुरू होने से पहले उसमें थोड़ा सा फास्ट रिवीजन होता है, जैसे कि मैथ का हो गया,
फिजिक्स को हो गया, केमिस्ट्री को हो गया, तो जिसमें उसमें फार्मूले या छोटे छोटे सूत्र होते हैं तो वो सब रिवीजन दिया रहता है। तो अगर आप उस टाइप का क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं तो बोर्ड एग्जाम के समय आपको फर्स्ट रिवीजन में भी सहायक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। तो ये दोस्तों रहा कुछ पॉइंट जो कि आपको इस बात का ध्यान में रखकर क्वेश्चन बैंक खरीदनी चाहिए। अब हम चलते हैं कि किन सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट होगा। हमारे हिसाब से आप वह क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि आपके लिए किस विषय में कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो कि यहां प्रकाशन सबसे ज्यादा चलता है वो आप देख लेंगे कि इसमें मैंने विद्या लिया, अवतार, राजीव, मास्टरमाइंड और अन्य प्रकाशन भी लिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान सुनिएगा कि अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो भी क्वेश्चन बैंक हमने सेलेक्ट किया सभी क्वेश्चन बैंक एक समान है। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर एक बार ले लेते हैं तो भी आप पढ़ेंगे तो भी आपका क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इतिहास गवाह है। ठीक है, फिर भी हम इसमें आपको बता दें जिससे कि आप अच्छा रिस्पांस कर सके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसमें जो है हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना शुरू करते हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, या फिर हमने बच्चों यहाँ ध्यान सुनेगा अन्य भी किया हुआ, ये अन्य उन सभी छात्रों के लिए जो कि जिनके यहाँ ये सभी क्वेश्चन बैंक नहीं मिलते, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए हो सकता है ये प्रकाशन ना चलता, कोई अन्य चलता हो, तो अन्य के लिए भी आप ले सकते हैं। वही जो हमने 4-5 पॉइंट बताया उसके हिसाब से आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हमने सब्जेक्ट को चूज किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए है, तो इसमें हमने आर्ट साइंस वाले बच्चों के लिए भी हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है। अब ध्यान समझिएगा कि किस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन बैंक आपको लेने हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों अगर यहां पर हम बात करें सबसे पहले हिंदी या समान हिंदी के लिए, तो यहां पर जो है क्वेश्चन बैंक की अगर बात करें तो हम इधर यहां पर जो है हम विद्या की तरफ बढ़ना चाहेंगे। विद्या इसकी हिंदी के लिए हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है। अगर विद्या नहीं मिलता है तो आप अवतार भी ले सकते हैं। ठीक है, आप राजीव भी ले सकते हैं, आप मास्टरमाइंड भी ले सकते हैं। ठीक है, आप मास्टरमाइंड की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर कोई और भी क्वेश्चन बैंक अगर आप लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे विद्या लेते हैं तो आपका बेस्ट रहता है। ठीक है, साथ अगर बच्चों बात कर लेते हैं मैथ के लिए, ठीक है, कि मैथ में अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर मैथ के लिए भी क्वेश्चन बैंक लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए अगर आप कम समय अच्छा रिस्पांस करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो आप बुक से सभी क्वेश्चन को सरल नहीं कर सकते, तो मैथ का भी आपको क्वेश्चन बैंक यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर हम विद्या की तरफ जाएंगे। ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमने कई बार देखा हुआ है कि मैथ में जो विद्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलते हैं, तो आप विद्या ले सकते हैं, या फिर आप मास्टरमाइंड की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, आप मास्टरमाइंड की तरफ भी जा सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप राजीव की तरफ भी जा सकते हैं और अवतार की तरफ भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप विद्या लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। चलिए अगर बच्चों बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान के लिए, तो आप सही बच्चे ध्यान सुनिएगा। अगर भौतिक विज्ञान में आपको क्वेश्चन बैंक लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि जो भौतिक विज्ञान में बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए रहता है अगर उसका भी आपको सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान में जो है आपके बहुत सारे अंक भी बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमारे हिसाब से जो है अवतार भी आप ले सकते हैं। अगर बहुविकल्पी का आप सोल्यूशन चाहते हैं कि सोल्यूशन भी मिल जाए तो अवतार में दिया है। ठीक है, अभी हालांकि अभी अगर बात करें तो अभी मार्केट में जो है नया 2024 का क्वेश्चन बैंक नहीं आया है। अगर एक बार आएगा तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन बैंक को देख करके आपको रिव्यू कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेनी चाहिए। ठीक है, अवतार भी ले सकते हैं, विद्या भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, विद्या, मास्टरमाइंड भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मास्टरमाइंड भी सही है और आपका राजीव भी सही है। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें इसके लिए रसायन विज्ञान के लिए, तो आप वही अगर आप आंकिक प्रश्न का सलूशन चाहते हैं बहुविकल्पी वाला, तो आप अवतार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अवतार की तरफ बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप विद्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, मास्टरमाइंड भी आपके लिए बेस्ट रहेगा और राजीव प्रकाशन भी आपके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं बच्चों जीव विज्ञान के लिए। जीव विज्ञान वाले बच्चे ध्यान समझेंगे, जीव विज्ञान में वैसे अगर कहे तो विद्या भी इसके लिए बेस्ट है। क्या है भाई, विद्या जो है इसके लिए बेस्ट है, लेकिन यहां पर विद्या वाले क्वेश्चन बैंक में जो आपका चित्र दिया हो, जैसा कि हमने आपको पता है कि आपके जीव विज्ञान में 8 से 10 अंक के क्वेश्चन जो है कि आपके फिगर से मिलते हैं, तो विद्या में क्या है कि जो फिगर दिया हुआ फिगर का जो नाम है
ठीक है, वो किस में दिया हुआ है बच्चों, इंग्लिश में दिया हुआ है। इंग्लिश में दिया है तो हिंदी वाले बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है यहां पर आप अवतार ले सकते हैं, ठीक है, अवतार की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर आप राजीव प्रकाशन की तरफ बढ़ सकते हैं, या आप मास्टरमाइंड की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। बस विद्या में यही प्रॉब्लम है कि वो जो चित्र है, चित्र का जो नाम है वो इंग्लिश में दिया हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अन्य क्वेश्चन बैंक में भी आप देख लीजिएगा, जिसका फिगर आपको क्लियर हो, आप वो क्वेश्चन बैंक जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों इंग्लिश के लिए। तो अंग्रेजी में जैसा कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे या स्टेट बोर्ड वाले बच्चे सबसे ज्यादा जो है हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमने अवतार सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अवतार सेलेक्ट किया हुआ है। अवतार में ध्यान सुनिए, अवतार मैंने इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि बच्चों इसमें अवतार में जो है आपके जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान सुनिएगा, बुक के जो क्वेश्चन और आंसर हैं, ठीक है, वो आपको हिंदी में भी अनुवाद उसका किया हुआ है। जैसे कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो उसका हिंदी ट्रांसलेट भी आपके साथ इस क्वेश्चन बैंक में किया हुआ, जिससे कि आपको पढ़ने में और क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप अवतार यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, और जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन बैंक आप खरीदे वह देख लीजिएगा, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चन बुक वाले क्वेश्चन आंसर है, क्या उसको हिंदी में कुछ दिया है भाग, या फिर हम कह सकते हैं कि अवतार में जो है सभी बुक का जो है हिंदी अनुवाद भी शॉर्टकट में दिया हुआ है, जिससे कि आपको चैप्टर की कहानी समझ में आ जाए। इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी की अगर बात करें तो अवतार की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, अवतार आप ले सकते हैं, या फिर अदर क्वेश्चन बैंक में भी इसी तरीके से अगर आपको हिंदी में भी दिया है चीजें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप राजीव प्रकाशन और मास्टरमाइंड प्रकाशन में देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर विद्या में नहीं दिया है, ठीक है, विद्या में जो है पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही दिया हुआ है, तो हो सकता है कि जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप अवतार ले लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं जो आर्ट साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो आर्ट साइंस वाले बच्चों के लिए अगर बात करें, सभी सब्जेक्ट के लिए आप विद्या की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे हिसाब से विद्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप ले सकते हैं। बाकी अगर आर्ट साइंस वाले अगर बच्चे जो अंग्रेजी लिए हैं तो अंग्रेजी में आप अवतार की तरफ चले जाइएगा। बाकी आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र जो भी है आपका, आप यहाँ पर विद्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आप राजीव प्रकाशन, मास्टरमाइंड प्रकाशन की तरफ बढ़ सकते हैं, अवतार की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अन्य की बात कर लेते हैं बच्चों, तो अन्य उन सभी बच्चों के लिए है जो दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं, अगर यूं कहें तो दूसरे स्टेट वाले बच्चे हैं, जिनको ये प्रकाशन नहीं मिल पाती है, तो जो हमने 4 से 5 पॉइंट हमने बताया हुआ है, उस पॉइंट के हिसाब से आप क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लीजिएगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं फटाफट कक्षा 10 वाले छात्रों के लिए कि किन किन सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बैंक लेनी चाहिए। तो हिंदी में वही आप विद्या ले सकते हैं, हिंदी में आप विद्या ले सकते हैं, अवतार भी ले सकते हैं, मास्टरमाइंड भी ले सकते हैं, और आप राजीव भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो विद्या आप अगर लेते तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गणित के लिए हम चाहेंगे तो आप विद्या ले सकते हैं, ठीक है। हाई स्कूल वाले बच्चों में भी आपको गणित में विद्या ले लेना है, या फिर नहीं मिलता तो आप अवतार की तरफ भी बढ़ सकते हैं, मास्टरमाइंड और राजीव प्रकाशन में से कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। विज्ञान के लिए बच्चों वही बात है, आप यहाँ पर अवतार की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, आप विद्या की तरफ भी जा सकते हैं, और आप मास्टर माइंड की तरफ भी जा सकते हैं, और आप राजीव, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बैंक मिलता है आप ले लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के लिए अगर बच्चों बात करें तो सामाजिक विज्ञान के लिए आप विद्या की तरफ चले जाइएगा, ठीक है, ये भी सही रहेगा। अन्यथा विद्या नहीं मिलता है तो आप मास्टरमाइंड, राजीव, अवतार में से कोई भी ले सकते हैं। अंग्रेजी के लिए अवतार आपके लिए बेस्ट रहेगा बच्चों, क्योंकि अवतार में भी आपके सभी बुक का जो है हिंदी में भी अनुवाद किया गया है, जिससे कि आप कहानी को समझ सकते हैं कि किस चैप्टर में कौन सा कहानी है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप अवतार की तरफ बढ़ जाइएगा। अगर दूसरे स्टेट वाले बच्चे हैं तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन बैंक ढूंढने की कोशिश करिएगा, जिसका कि बुक का भी आपका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, यानी कि बुक का कहानी भी दिया हो, वह क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत के लिए बच्चों आप विद्या की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अन्य के लिए भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं अन्य सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये समझ में आ गया है कि क्वेश्चन बैंक किस सब्जेक्ट में कौन से लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सितंबर से जो है आपके मार्केट में क्वेश्चन बैंक आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही नया क्वेश्चन बैंक, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही 2024 का नया क्वेश्चन बैंक आ जाती है तो एक बार जो है हम क्वेश्चन बैंक देख करके दोबारा आपको रिव्यू कर देंगे, आप ले सकते हैं। अन्यथा इस वीडियो के माध्यम से भी आप क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर भी किसी भी बच्चों को कहीं पर प्रॉब्लम होती है बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो बच्चों वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार, अभी तक आप लोगों ने एक्सीलेंट एग्जाम चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमारा जो है 90% प्लस स्कोर आ जाए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे करके रखेंगे। साथ में जो है आज सभी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ कर रखिएगा। इसका लिंक जो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर बच्चों टेलीग्राम पर आप एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे, ठीक है, तो भी आपका चैनल जो है सबसे पहले आ जाएगा। बिल्कुल वहां से जुड़ जाएगा। जितने भी क्लासेस चलते हैं सबका वीडियो का लिंक जो है हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, तो जुड़ना आप सभी को अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।